किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कैलेंडर में हर रोज तारीख बदलती है, पर एक तारीख ऐसी आती है जो कैलेंडर को ही बदल के चली जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं राघव शास्त्री बैरागी स्वागत करता हूं आपका एक और नई कहानी के साथ में। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक 15 वर्ष का लड़का जो कि बहुत गरीब था, घर घर सामान बेच करके अपनी पढ़ाई करता था। एक दिन क्या होता है कि सामान बेचता हुआ एक गांव में पहुंचा। उस दिन उसका कोई सामान बिका नहीं था। बड़ा दुखी हुआ, भूख लगने लगी। दोपहर के 12 बज गए, बहुत जोर की भूख लगने लगी। तो मन में विचार करने लगा कि किसी न किसी घर पर अगर मुझे खाना मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि बहुत जोर की भूख लग रही है और आज कोई सामान बिका भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा मन में सोचता हुआ एक घर पे जाता है और दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खोला, अंदर से देखा तो एक लड़की थी, सुंदर सी लड़की। उसने दरवाजा खोला। लड़के ने हिम्मत जुटा करके कहा कि अगर आपको बुरा न लगे तो एक बात कहें आपसे। तब उस लड़की ने कहा, बताइए क्या हुआ। तब उस लड़के ने कहा कि मुझे 2 रोटी मिल सकती है क्या आपके यहाँ से? बहुत जोर की भूख लगी है और आज जो मेरा सामान था वो बिका नहीं, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। अगर आपको बुरा न लगे और आप थोड़ी सी मेरी मदद करना चाहे तो आप मुझे 2 रोटी खिला सकते हैं। लड़की ने कहा, ठीक है, आप बैठ जाइए, हम आपको खाना खिलाते हैं। लड़की अंदर जाती है, अंदर से खाना लेकर के आती हैं, रोटियां लेकर के आती हैं और उस लड़के को भोजन कराती हैं। उसने कहा कि दीदी आपका नाम क्या है? नाम पूछता है। उसके बाद में खाना खा करके वहाँ से वो लड़का चला जाता है। फिर इसी तरह काम करने लगा, घर घर जाके सामान देने लगा। धीरे धीरे समय निकलता गया और इसी थोड़ा बहुत पैसे आते, उस पैसों से पढ़ाई अपनी पूरी करने लगा। धीरे धीरे पढ़ाई पूरी की और एक दिन डॉक्टर बन जाता है। अच्छे से काम चलने लगा और एक दिन क्या होता है कि उसके हॉस्पिटल में एक 30 वर्ष की एक लेडीज आती हैं जो कि बहुत बीमार थी। उसकी रिपोर्ट देखी उस डॉक्टर ने, तो डॉक्टर को पता चला कि ये वही लड़की है जो कि बचपन में मैं सामान बेचता था घर घर जा करके और इसने मुझे खाना खिलाया था, मेरी मदद की थी, वही लड़की है। उस डॉक्टर ने यह पहचान लिया उसका नाम पढ़ करके। तो उस डॉक्टर ने कहा कि भाई क्या है रिपोर्ट में? तो पता चला कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसमें बहुत सारा खर्चा होने वाला है। डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया, वो ऑपरेशन करके उसको जीवित कर दिया, अच्छा बना दिया, स्वस्थ बना दिया। जब वो ठीक हो गई तो उसके बाद में हॉस्पिटल से बिल आया और बिल डॉक्टर साहब को दिया गया कि ये बिल उस महिला का है जो कि अभी अभी ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर साहब ने बिल देखा, उसके बाद में एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख करके उस बिल के साथ में ऊपर लगा दी। नर्स को दिया, नर्स ने जा करके उस महिला को वो बिल दिया जो कि हॉस्पिटल से उसे प्राप्त हुआ था। महिला ने मन में सोच रही थी कि अब मेरा ऑपरेशन तो हो गया, मैं ठीक तो हो गई, परंतु मेरे पास पैसे नहीं है। अब मैं पैसे कहाँ से ला के दूंगी, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं इस ऑपरेशन का पैसा दे सकूँ। मन में इस प्रकार दुखी हो रही थी। फिर उसने वो जो बिल था वो बिल देखा, उसके ऊपर एक चिट्ठी लिखी हुई थी। उस चिट्ठी को खोला तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा जो ऑपरेशन हुआ है इसका बिल तुमने आज से बहुत वर्षों पहले दे दिया था। आज से बहुत वर्षों पहले तुमने चुका दिया था एक व्यक्ति को भोजन करा के। सुनो, मैं वही व्यक्ति, सामान बेचता हुआ तुम्हारे घर आया था और तुमने उसे खाना खिलाया था, मैं वही हूँ। और तुम्हारा जो ये बिल है ये सब बिल मैं चुकाऊंगा, क्योंकि तुमने उस दिन मेरी मदद की थी, मुझे भोजन कराया था। महिला ने जब यह सुना तो उसकी आंख में आंसू आ गए कि मेरा एक दिन का भोजन आज मेरी जान बचा ली इसने। मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया केवल उस एक दिन के भोजन करने से, अच्छा कर्म से। कहानी बहुत छोटी सी है दोस्तों, परंतु बहुत बड़ी हमें सीख दे करके जाती है कि हमें जीवन में अच्छा कर्म करना चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। कर्म लौट करके पुनः अपने लिए वापिस आता है। समय लगता है परंतु कर्म लौट करके आता है तो बहुत बड़ा सरप्राइज दे करके जाता है, बहुत बड़ा हमारे जीवन में मायने रखता है। इसलिए हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, गरीबों को खाना खिलाना चाहिए। अच्छा कर्म करेंगे तो वो कर्म लौट करके हमारे लिए एक दिन जरूर आता है। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ में।
तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ में। जाते जाते एक ही बात कहेंगे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।